अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 15। आज के लेसन में हम देखेंगे फाइल स्ट्रीमिंग क्या होती है। फाइल स्ट्रीमिंग में फाइल इनपुट स्ट्रीम आप क्यों यूज़ करते हो। फाइल इनपुट स्ट्रीम आप लोग फाइल में से डाटा रीड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हो। फिर हम देखेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, अगर आप लोगों ने फाइल के अंदर डाटा राइट करना हो, टेक्स्ट फाइल की हम लोग बात करेंगे। फिर हम देखेंगे फाइल नेविगेशंस एंड आईओ। फाइल नेविगेशन से मुराद ये है कि आपकी जो डायरेक्टरीज बनती हैं, अगर आप वो बनाना चाहते हो, या एक डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स और अगेन कोई सब डायरेक्टरी पड़ी हुई है, अगर आप वो देखना चाहो तो हम वो इन चीज़ों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम। जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया है, फाइल इनपुट स्ट्रीम किस लिए यूज होती है। आपके पास एक टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, उसमें से आप कुछ डाटा रीड करना चाहते हो, तो इसको हम डेमो में देख लेते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एप्लीकेशन का नाम फाइल स्ट्रीमिंग लेक्चर। ये आपके पास मेन क्लास बन गई। फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करने के लिए आपको एक पैकेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट java.io.static। ठीक होगी बात। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इंपोर्ट java.io.static कि जावा में इनपुट आउटपुट में जो भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे हम यूज कर सकें। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग लिखते हैं ट्राई कैच। एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने बनाया क्लास का फाइल इनपुट स्ट्रीम इन इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम इज अ क्लास, और एक ऑब्जेक्ट बनाया इनके नाम से, और आगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और इसमें हमें पाथ देना है कौन सी फाइल में से आपने डाटा को रीड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो है ये फाइल 1 पड़ी हुई है, और कहाँ पे है, सी में, जावा में। तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और फाइल का नाम था फाइल 1.txt। मैंने ये चीज़ लिख ली यहाँ पे, ठीक है, सी में, जावा में, फाइल 1 में txt फाइल आपके पास है। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो फाइल का पाथ बता दिया। अब हमने डाटा वन बाय वन रीड करना है। तो आपके पास जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है, तो बेसिकली करेक्टर्स या बाइट्स, बाइट एरे के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इंट सी बना लेता हूँ करेक्टर, कि मैं उसके अंदर वन बाय वन डाटा जो है वो इनपुट लेता रहूंगा। एक लूप लगेगा वाइल, और मैं बोलता हूँ सी इक्वल्स टू इन डॉट रीड। अब आपने एक चीज देखनी है, ये इन क्या चीज है, इन आपके पास फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। इन डॉट रीड आपको क्या करेगा कि अगर आपके पास कोई करेक्टर मिलता है, मतलब करेक्टर की बात करो, नॉट कंप्लीट स्ट्रिंग, अगर उसको जीरो इंडेक्स पे कोई करेक्टर मिलता है वो उठा के उसको सी में डाल देगा, ठीक है। अगर उसको और एक आगे मूव कर देगा कर्सर को, अगर उसको कोई करेक्टर नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, बेसिकली सी में -1 डाल देगा। तो हमने चेक कंडीशन लगा ली कि सी जो है वो इज नॉट इक्वल टू -1। ये सी में आपके पास डाटा इनपुट हो रहा है, ठीक है ना। अगर वो -1 के इक्वल नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई आपके पास डाटा आया हुआ है, ठीक हो ये बात। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और हम प्रिंट करवा देंगे सी को। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, ये जो हमारे पास फाइल है इसमें मैं कोई डाटा स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज अ टेस्ट फाइल। मैंने इस फाइल में 1 में ये सेव कर दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको वो कह रहा है एरर आ रहा है आपके पास, वो हम देख लेते हैं किस जगह पे है आपके पास।
अच्छा, अब आप देखो ये इसने क्या आपको शो करवा दिया, क्योंकि आप लोगों ने डिस्प्ले क्या करवाया था, ये जो लिखा हुआ है सी, सी है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। अब वो जो करेक्टर्स हैं उनकी ये आस्कीज आपको शो करवाने लग गया कि आपको ऐसे ही चाहिए, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंपल यहाँ पे क्या करे, इस सी को, ये जो इंटीजर आपके पास डाटा आ रहा है इसको किस में कन्वर्ट कर दे, करेक्टर में, मतलब आस्की को वापस उसे करेक्टर्स में ले आए। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ टेस्ट, टेस्ट फाइल वन। तो आपके पास अब वन बाय वन वो इंटीजर की बजाय उसने क्या कर दिया, आपको करेक्टर्स शो कर दिए। तो ये आपके पास पूरा प्रोसीजर है अगर आपने फाइल में से डाटा इनपुट लेना हो। हाँ, एक चीज आपने और करनी है, जब आपने सारा कुछ डिस्प्ले करवा दिया तो इन डॉट क्लोज आप लाजमी करोगे, ठीक है, ताकि आपके पास जो फाइल के ऊपर लॉक लगा हुआ है रीड का वो खत्म हो जाए। तो ये आपके पास फाइल पे जो रीड का लॉक होता है वो खत्म कर देते हैं। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया फाइल में से डाटा रीड करने का तरीका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम से क्या मुराद है, आप लोगों ने फाइल के अंदर कुछ अगर डाटा स्टोर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इधर इस कोड को मैं करने लगा हूं कमेंट। अगेन आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, import java.io.util, आप लोग इसकी अलग एप्लीकेशन बनाना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसका नाम मैं आउट दे देता हूँ इक्वल्स टू न्यू। और अगेन यहाँ पे हमने क्या देना है, फाइल का पाथ, जिस फाइल में हमने डाटा स्टोर करना है। तो जस्ट सपोज कर लो हम इसी फाइल में डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम आउट, और ये चीज लिख दी। अच्छा, अब आप एक चीज जहन में रखना, मैंने ये फाइल का पाथ सिर्फ दिया है, इसमें और कुछ कोई चीज ऐड अप नहीं की। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो फाइल में पुराना डाटा होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट से क्या मुराद है, पुराना डाटा खत्म हो जाएगा और जो न्यू डाटा हम लोग लिखेंगे वो सिर्फ एड अप होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, राइट करते हुए पुराना डाटा भी स्टोर रहे और नया डाटा भी आप उसमें ऐड अप कर सको। तो ये दो चीजें होती हैं जो हम इनको अलग अलग देख लेते हैं। अभी जो मैं आपको कोड बता रहा हूँ वो है बेसिकली फाइल को ओवरराइट कर देगा। हमने यहाँ पे लिखा आउट डॉट राइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फंक्शंस देखो, आपको मैं एक दफा दिखाता हूँ, डॉट राइट, या तो वो बाइट एरे की फॉर्म में लेगा या वो इंट की फॉर्म में लेगा, या वो बाइट एरे और आप उसको ऑफसेट और लेंथ बताओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मीन्स कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, ऐसे कुछ अगर मैं लिखूंगा तो आपके पास एरर रहेगा, आप ये काम नहीं कर सकते। आपने जो कुछ करना है इसको पास करना है वो बाइट एरे की फॉर्म में पास करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एरे बनाते हैं बाइट टाइप का, नाम मैं रखता हूँ टेक्स्ट, और इसमें कुछ वैल्यू हम इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है। मैं बोल देता हूँ टी, ठीक है। मैंने दिस लिख दिया और एक स्पेस दे दी, तो मैंने एक बाइट टाइप का एरे बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, हम यहाँ पे ये बाइट एरे पास करेंगे। तो अगेन बता रहा हूँ ये स्ट्रिंग डायरेक्ट आपसे इनपुट नहीं लेगा, आप लोगों ने जो डाटा लिखना है वो बाइट एरे में लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको टी एक्स टी कर दिया, ठीक है। और साथ ही मैंने क्या बोला, आउट, आउट डॉट क्लोज, बस मैं फाइल में ये लिखना चाह रहा था, ठीक है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो साथ आप लिख सकते हो। ये चीज़ हो गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्ड हो गया आपके पास। अब हम फाइल ओपन करके अपनी देखते हैं। उसने पुरानी चीज खत्म कर दी और क्या लिख दिया, यहाँ पे दिस लिख दिया, ठीक हो गई बात। ये आपके पास क्या कॉन्सेप्ट था, फाइल में राइट करने का तरीका, और राइट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ओवर राइट कर देगा पुराना डाटा। लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छा जो डाटा लिखा हुआ है उसके आगे चीज लिखी अपेंड हुआ करे, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा और ट्रू लिख दिया। इसका जो सेकंड पैरामीटर होता है इसका मतलब है कि अपेंड करना चाहते हो या नहीं, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, दिस, क्योंकि दिस ऑलरेडी लिखा हुआ है,
जस्ट मैं कुछ और इसमें एडअप करना चाह रहा हूँ और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्ड हो गया। अब हम दोबारा फाइल ओपन करेंगे, दिस पहले वाला रहने दिया उसने और इज़ा आगे दोबारा लिख दिया, क्योंकि इज़ा हम लोगों ने ये लिख दिया था इसमें, ठीक है, बाइट एरे में। तो ये आपके पास क्या प्रोसीजर हो गया फाइल में राइट करने का तरीका। और दो तरीके देखिए, अपेंड मोड का और विदाउट अपेंड मोड का। तो नॉर्मली आप जो डाटा इनपुट करते हो उसमें अपेंड मोड यूज हो रहा होता है। ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम हो गई आपके पास। फाइल नेविगेशंस में दो चीज़ें हम देखेंगे कि आप डायरेक्टरीज कैसे बना सकते हो, और आप लोग जो है उन किसी एक डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स वगैरह कैसे लिस्ट आउट कर सकते हो। तो डायरेक्टरी इन जावा, डायरेक्टरी बेसिकली एक फाइल ही होती है जिसमें बहुत सारी अदर फाइल्स या डायरेक्टरीज कंटेन हो रही होती हैं, जिसको हम लोग आम अल्फाज में फोल्डर्स बोल रहे होते हैं। इसके लिए हमें फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट ज़रूरत पड़ेगा डायरेक्टरीज बनाने के लिए भी और डायरेक्टरीज की लिस्टिंग करने के लिए भी। तो पहले हम देख लेते हैं आप डायरेक्टरीज बना कैसे सकते हो। दो तरीके कार हैं आपके पास डायरेक्टरीज बनाने के। एक, आप फाइल का ऑब्जेक्ट बना के एक फंक्शन कॉल कर सकते हो mkdir, मेक डायरेक्टरी। अच्छा, mkdir बेसिकली क्या करेगा, आप जो उसको पाथ दोगे वहां पे एक डायरेक्टरी बना देगा। अगर आपके पास वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको एरर वो दे देगा कि आपके पास ये पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो आपकी डायरेक्टरी उस जगह पे नहीं बन सकती। दूसरा आपके पास है मेक डायरेक्टरीज, mkdir। ये क्या करते हैं, आप जो भी पाथ देते हो अगर वहां पे पेरेंट डायरेक्टरी आपके पास नहीं भी बनी हुई तो वो उसको भी बना देगा, चाइल्ड डायरेक्टरी को भी बना देगा, या आगे जो सब डायरेक्टरीज हैं उनको भी वो खुद ब खुद बना देगा। तो नॉर्मली हम लोग इसको mkdirs को यूज किया करेंगे। तो ये तो आपके पास हो गया क्रिएटिंग डायरेक्टरीज। फिर हम देखेंगे लिस्टिंग डायरेक्टरीज। आप डायरेक्टरीज जो बनी हुई होती हैं या फाइल्स जो होती हैं उनको कैसे डायरेक्टरी के अंदर देख सकते हो। अगेन सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, अगेन आप लोग इसको नेक्स्ट फाइल में बनाओगे, import java.io.static। आपको एक क्लास रिक्वायर्ड है फाइल, यहाँ पे आप पाथ बताओगे कि किधर आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि मैं सी में जावा में अभी तक कोई डायरेक्टरी नहीं है, एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सी में जावा में एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, ठीक होगी बात। f.mkdir जावा में तो ऑलरेडी है तो हमें साथ बताना पड़ेगा। जावा में मैं कहता हूँ कि जावा 1, और फिर मैं कहता हूँ एक न्यू फोल्डर आगे बन जाए, ठीक है। फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके पैराम कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या बताया कि सी में जावा में तो ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है डायरेक्टरी, इसमें एक और डायरेक्टरी बने जावा 1 में और जावा 1 के अंदर एक और डायरेक्टरी बन जाए न्यू फोल्डर की। मैंने एग्जीक्यूट किया। अब अगर हम ये इसको ओपन करें तो ये आप देखो जावा का आपका फोल्डर, जावा में जावा 1 भी बन गया, जावा 1 में न्यू फोल्डर भी बन गया। तो इस तरह आप लोग डायरेक्टरीज बना सकते हो। इसके जरिए मैंने किसके जरिए बनाई, mkdir में। अगर मैं यहाँ पे लिखता इस टाइम पे mkdir तो क्या प्रॉब्लम आती, जावा तक तो इसको मिल जाती, जावा 1 भी वो बना देता, लेकिन इस टाइम पे जावा 1 नहीं था तो न्यू फोल्डर बनाते हुए उसको एरर के चांस आ सकते थे, एक्सेप्शन आ सकती थी। तो mkdir जो होता है वो वर्चुअली सारा कुछ बनाता जाता है आपके पास। इस तरह आप लोग डायरेक्टरीज बना सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर आप देखना चाहो कि जावा डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इस जावा के अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है, आपके पास एक फाइल पड़ी हुई है और एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है। तो वो आप कैसे देख सकते हो, अगेन आपके पास फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक स्ट्रिंग एरे आप लोग बना लो, पाथ नाम हमने दिया इक्वल्स टू f.list, कि हमें सारी फाइल्स की लिस्ट दे दे कि इस जावा फोल्डर में ये कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, चाहे वो डायरेक्टरी है चाहे वो सिंपल फाइल है। वो सारी डाटा उठाएगा और आपको स्ट्रिंग में दे देगा, ठीक है, पाथ उनके दे देगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन पाथ डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। अब इसका क्या मतलब है,
जावा में जो भी फाइल्स की लिस्ट है वो उठा के इस स्ट्रिंग एरे में आपको वो दे रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा स्ट्रिंग एरे में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उन पे लूप चलाए, और साथ ही मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और साथ ही मैंने बोल दिया पाथ आई इंडेक्स। ठीक है, जो आई इंडेक्स पे जो भी पाथ मिला था वो आपको वन बाय वन शो कर दिया। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। फाइल वन डॉट टेक्स्ट मिला, वो आपको शो कर दिया। जावा वन एक फोल्डर मिला, वो आपको शो कर दिया। जावा वन को फर्दर आप क्या कर सकते हो, इस फाइल के अंदर इनपुट करके दोबारा उसके अंदर सब फोल्डर्स और फाइल्स को आप चेक कर सकते हो। तो आपके पास क्या ऐसा ही था, जावा अगर मैं फाइल खोलूं तो इसमें जावा वन का फोल्डर और फाइल वन का, तो इसमें जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपको यहाँ पे नाम उसके शो कर देगा। तो ये होता है आपके पास लिस्टिंग का तरीका। लिस्टिंग फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज होती है, और इसमें आप लिस्ट का फंक्शन कॉल कर रहे होते हो। ये आपके पास जावा बेसिक फाइलिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप जावा में फाइलिंग किस तरह कर रहे होते हो। थैंक यू।